नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज जिस तरीके से राम अयोध्या मंदिर को लेकर लगातार खबरें ये आ रही है कि वहां पर 5 तारीख को जो है भूमि पूजन होने जा रहा है और लगातार इस बात को लेकर मैनस्ट्री मीडिया में उत्सव मनाए जा रहे हैं और उसके बाद खुशियां मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह को भी कोरोना हो गया है, जो अभी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है। जो आज के व्यवस्था पर, मौजूदा सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 तारीख को वहां पर शिलान्यास होने जा रहा है और उसके बाद जो है वहां पर भूमि पूजन होगा और उसमें 200 मेहमानों का जो है आमंत्रित किया गया है। 200 मेहमानों को वहां पर जाने के लिए निमंत्रण दिया गया है। जहां अयोध्या है, जहां पर भूमि पूजन होगा, वहां पर 16 पुलिसकर्मी को भी जो है कोरोना संक्रमित पाया गया है और उसके बाद एक पुजारी को भी पाया गया है। तमाम टीवी चैनल वहां पर जाकर के अपना डेरा डाल दिए थे और तमाम ऐसी नफरत की जो हवा बहाया जा रहा था और नफरत का जो जहर था वो घोला जा रहा था, वो उस वक्त देखने वाली बात थी। इसी पर बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जो फातिमा ताज हमारे साथ मौजूद है और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। थैंक यू मैम, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि जिस तरह से अमित शाह को कोरोना हो गया, वही दूसरी तरफ वहां अयोध्या में भी 16 पुलिसकर्मी और एक पुजारी को कोरोना हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए और उसके बाद जो है उनका 5 तारीख को वहां पर जो है दौरा है और उसको भूमि पूजन के लिए वो खुद जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इस वक्त राम मंदिर बनवाना और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव होना, तो क्या सत्ता ज्यादा प्यारी है या जान प्यारी होनी चाहिए? पहले तो मुस्लिम समाज से होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, तो मुस्लिम समुदाय के सारे लोग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि कांग्रेस के बाद जो है वो बाबरी का फैसला जो हमारे हक में आएगा, पर वो नहीं हुआ। उस बीच अब 5 तारीख को जबकि कोरोना का जो काल चल रहा है, इन लोगों ने भूमि पूजन का प्रोग्राम रख दिया। उसके बाद फिर अब अमित शाह जो है वो अपने ही ट्विटर हैंडल से बोलते हैं कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ये मामला बहुत मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि अभी उनको कोरोना हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सच है या नहीं है। पर जैसे कि उनको अगर कोरोना हुआ है तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगी कि क्या आप भाभी जी का पापड़ इस समय पे ट्राई करेंगे, या फिर क्या आप कोरोनिल खा के उस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? मना कर रहे हैं कि हमें बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल का दवाई बनाए थे, तो वो तो कह रहे हैं कि हमें कोरोनिल का दवाई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप लोग उनको बढ़ चढ़ के इतना प्रमोट करते हैं, आप उनको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं? आखिर जब वो दवाई लॉन्च की गई थी तो किसी के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट होती, किसी की तो जान के ऊपर बनती। तो आपको अगर इतना भरोसा है तो आप उसको ट्राई क्यों नहीं करते हैं? या फिर आप जैसे मोदी जी ने बोल दिया कि आत्मनिर्भर बनो, तो सब लोग अपना अपना ही एक इजाद करने लग गए। कोई पापड़ इजाद कर रहा है, कोई फालतू की दवाई इजाद कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। तो अब शायद उनको जाके हॉस्पिटल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आए कि कितना जरूरी है देश में मंदिर से ज्यादा कि हॉस्पिटल्स होने, कितनी कमी है हमारे देश में हॉस्पिटल की। आप तो अमीर जो है, जो नेता हैं, जो एक्टर्स हैं, वो तो किसी भी 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज बहुत आसानी से करा सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कोरोना की वजह से कितना परेशान हुए हैं, कितनों की जान चली गई है। तो शायद अब उनको हॉस्पिटल की इम्पोर्टेंस समझ में आए। बिल्कुल फातिमा ताज, मैं दोबारा आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी आज जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कोरोना की, तो अनुपम खेर को भी कोरोना हुआ था, जिनकी पूरी फैमिली कोरोना संक्रमित है, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद जो है अमिताभ बच्चन
और मंत्री कमला रानी कल जो मतलब उनका देहांत भी हो गया, निधन हो गया, कोरोना की बीमारी से हुआ। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी कोरोना हो गया। उसी तरीके से अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना हो गया। तो क्या हॉस्पिटल पे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इन चीजों को क्यों दबाया जा रहा है कि क्यों कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर लगे, हॉस्पिटल में कितने नए बेड लगे, और उसके बाद जो है इस तरह से क्यों सवाल कोई नहीं कर रहा? अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोरोना होता है तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, ये तो हमने देख ही लिया था कि अभी भी एक न्यूज आई थी जहाँ पे एक औरत हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही घंटों तक, किसी ने उसको पूछा नहीं। ऐसे कितने वीडियोस आ रहे हैं। एक और बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे वो ये बता रहा था कि हमें हॉस्पिटल में पीने के लिए पानी नहीं है। अगर हम गार्ड से बोलते हैं तो गार्ड बोलता है डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर बोलती है अथॉरिटीज से बात करो। तो गरीबों को आप एकदम मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उनके लिए आपके पास सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और अमीरों के लिए सारी सुविधाएं हैं। अभी अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, फिर उनकी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो उनको कितनी फर्स्ट क्लास जो है ट्रीटमेंट दी गई है। तो आप गरीबों को इस तरह की ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जानबूझ के उनको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। हम फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट नहीं मांगते, हम सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट मांगते हैं जो एक कोरोना पॉजिटिव इंसान को मिलनी चाहिए। तो इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अभी डीयू के भी एक प्रोफेसर थे वली अख्तर करके, वो उनको कोरोना के सिम्टम्स लगे तो उनको 6 हॉस्पिटल्स ने रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास बेड नहीं, हमारे पास जगह नहीं, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो इस तरह का भेदभाव चल रहा है, इस तरह की नीति चल रही है देश में, और इसके खिलाफ जो भी बोलता है वो टारगेट हो जाता है। दूसरा सवाल मैम, जिस तरीके से वहां पर अभी जो जश्न मनाया जा रहा है और उसके बाद जो है कई सारे लोगों को जो है 200 लोगों को आमंत्रित किया, जैसे हमने पहले जिक्र किया, लेकिन उमा भारती का अभी का बयान है, वो कहते हैं कि मैं अमित शाह को अगर कोरोना हुआ है तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंतित हूँ, और उनका जो नाम था उमा भारती का कि वो भी वहां मौजूद रहेंगी, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरा नाम हटा दिया जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको तो मैं साफ एक डर के तौर पे देखती हूँ। शायद उनको ये डर है कि हम इतने ज्यादा गैदरिंग में अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी कोरोना का खतरा हो सकता है। और क्योंकि बहुत लोग उम्र दराज भी हैं, तो इस वजह से उनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो शायद ये भी एक रीजन है कि उनको लगता है कि भूमि पूजन से ज्यादा जरूरी मेरा स्वास्थ्य है, मेरा सेफ रहना और जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो इस नज़र से भी मैं इसको देख रही हूँ। और शायद अमित शाह जी भी इसी वजह से बचना चाह रहे हैं, भूमि पूजन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं कि पहले मेरा जो स्वास्थ्य है, और 200 लोग बहुत होते हैं, उनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है जिसको शायद ये रियलाइज भी ना हो। तो वो हो सकता है अपने डॉक्टर की सलाह पे इसको अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है कि अगर लॉकडाउन में अगर शादी के लिए किसी को इजाजत दी जाती है तो उसमें 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर में भूमि पूजन हो रहा है तो वहां 200 लोगों की इजाजत क्यों? आखिर एक ही देश में दोहरी नीति क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, बीजेपी का तो काम ही यही है, भेदभाव, दोहरी नीति। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भूमि पूजन है जिसको वो रिलीजन को अपने सबसे ऊपर रख रहे हैं। जब तबलीगी जमात की बात थी तो इसी मीडिया ने उछाला कि इन लोगों ने रिलीजन की वजह से देश में कोरोना फैला दिया, अगर ये इकट्ठा नहीं होते तो कोरोना नहीं फैलता। तो अब ये क्या हो रहा है? अब ये जो 200 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या इनसे कोरोना फैलने का खतरा नहीं है? इनके खिलाफ कोई मीडिया कोई कुछ क्यों नहीं बोल रही? इनका जो ये गैदरिंग है, इसको मीडिया क्यों नहीं उछाल रही है? आपको क्या मालूम है उसमें से कितने इंसान कोरोना पॉजिटिव हैं, कितनों को सिम्टम है, या कितने कोरोना पॉजिटिव होकर जाएंगे? तो इसके खिलाफ मीडिया शांत क्यों है? मैम, क्योंकि जिस तरह से कल से खबरें जो आई, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर कई तरह से सवाल कर रहे हैं। एक यूजर है पुष्पेंद्र सिंह, जो वो लिख रहे हैं अपने एफबी वॉल पर, वो कहते हैं कि 5 तारीख को घी के दिए जलाओ, 23 तारीख को सरकारी कंपनियां बिकेगी, ताकि तुम्हारे बच्चे और तुम शाम में राम मंदिर के सामने ठेले लगाया करो। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया पे बोलने का क्या है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ जज्बात में लिख देते हैं। जैसे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अमित शाह कौन से तबलीगी से बिलोंग करते हैं।
कौन से हाँ। जमाती से हैं वो, उनको कैसे कोरोना हो गया, जबकि वो इस स्टेट में हैं कि वो पूरा प्रिकॉशन ले सकते हैं, उनके पास हर तरह के डॉक्टर मौजूद हैं, टाइम टू टाइम उनका टेस्ट भी होता होगा, फिर भी उनको कोरोना कैसे हो गया। तो बोलने के लिए लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसको हम एक मजाकिया तौर पे भी ले सकते हैं। मैम आखिर में एक सवाल, इस वक्त राम मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा है 5 तारीख को, मंत्री कई लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दौरा रद्द कर देना चाहिए और इस वक्त जो है राम मंदिर बनवाने का समय नहीं है, इस वक्त कोरोना को काबू पाने का समय है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक महामारी है, एक कोरोना काल चल रहा है जहाँ पे हमें 17 लाख से जो ज्यादा है वो केसेस हो रहे हैं और हर दिन बढ़ रहे हैं। इस दौरान आप 2-2 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो क्या आपके लिए रिलीजन और पूजा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की जिंदगी से ज्यादा? जबकि अगर कोई मुसलमान यहाँ पे इस जगह पे होता तो उसको मीडिया किस तरह से उछालती वो हम समझ सकते हैं। तो और वैसे भी जो बाबरी मस्जिद है जिसके ऊपर राम मंदिर बनाया जा रहा है, इससे हर कोई इससे राजी नहीं है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा खफा हैं और उनको बहुत अफसोस है कि हमारी मस्जिद को इस तरह से शहीद किया जा रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, जबकि राम मंदिर का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया गया। ये सिर्फ जज्बात और पावर के बेसिस पे एक फैसला ले लिया गया। कोर्ट में भी ये प्रूफ हो चुका है कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरह की गवर्नमेंट है, हिंदुत्व पॉलिसी को वो अपनाए हुए है और उसी पे वो चलने में बिलीव करती है। वो सिर्फ शायद हिंदुओं की सरकार है, उनको मुसलमानों की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सेंटिमेंट्स है ना जिंदगी। तो ये हमारे साथ फातिमा ताज थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए और जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अभी राम अयोध्या मंदिर को लेकर जो बात उछाला जा रहा है, चाहे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना को लेकर हो, तो जाहिर तौर पर इस वक्त राम मंदिर बनवाने का या राम मंदिर भूमि पूजन का समय नहीं है, इस वक्त कोरोना पर काबू पाने का समय है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।